क्या काल सर्प दोष एक दोष है या बहुत बड़ा योग? सर्प दोष की वजह से ही आपकी शादी नहीं हो रही, घर टूट रहा है या फिर घर में ग्रह कलेश हमेशा। सर्प दोष का क्या निवारण है और है तो ये कब करवाना चाहिए? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज का ये टॉपिक बहुत खास है क्योंकि काल सर्प दोष जिसके ऊपर है उसे ही पता है कि उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी रुकावटें आती है। लेकिन ये जो रुकावटें हैं, क्या ये सच में काल सर्प दोष ही रीज़न है? और अगर है तो फिर क्या है इसका निवारण? आइए बात करते हैं आखिरी तक इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दे सकूं। बात करते हैं सबसे पहले काल सर्प दोष की किसे कहा जाता है। कुंडली में अगर हम राहु और केतु को देखते हैं तो इनके बीच में अगर कंप्लीटली सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये काल सर्प दोष बनाता है। यानी कि जब आप कुंडली में देखेंगे अपने राहु और केतु, इन दोनों के बीच में जितने प्लैनेट्स हैं, आपके कुंडली के सभी प्लैनेट इसके अंदर आ जाते हैं तो आपके कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या ये सच है काल सर्प दोष एक दोष है? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो कि सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च किए हैं, और हमने खुद अपने प्रैक्टिकली बहुत सारे क्लाइंट्स के चार्ट्स देख के इस चीज़ को कंक्लूड किया है कि काल सर्प दोष एक दोष नहीं बल्कि बहुत बड़ा योग है। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के करियर में ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट देखी है कि जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास काल सर्प दोष के आते हैं उन सभी के लाइफ में एक पैटर्न बहुत क्लियर है कि 32 साल के एज तक इनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, डिले होता है, जैसे कि शादी का डिले होना, बच्चों का डिले होना, घर परिवार का के साथ हमेशा कलह की स्थिति रहना। तो ये सारी चीज़ें, बाधाएं हमेशा आती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है इनके लाइफ में कि 32 के बाद से वैसे भी काल सर्प दोष जो है इसका एक्टिवेशन होता है, यानी कि चीज़ें जो है इवेंचुअली धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है और पूर्णतः फलित 36 के बाद होता है। यानी कि 36 साल की उम्र तक इनकी लाइफ में रुकावटें ज़रूर होती है, लेकिन इसके बाद जब ये फलित होता है इनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। यानी कि मैंने बहुत बड़े अभिनेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसका राज सिर्फ ये है कि राहु और केतु इनके बीच में जब पूरे ग्रह आ जाते हैं तो इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठा है, क्योंकि 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग उनके इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम कुल मिला के बात करें तो इनके लाइफ में स्ट्रगल्स अलग अलग तरीके से देखे गए। किसी के घर में स्ट्रगल देखा गया है, किसी के व्यापार में, बिजनेस में स्ट्रगल देखा गया है, तो किसी के शारीरिक स्थिति में स्ट्रगल देखा गया है। लेकिन स्ट्रगल इनके लाइफ में ज़रूर होता है। इनके बाद ही 32 के बाद ये चीज़ें एक्टिवेट होती है और 36 के बाद इसका फल इनको मिलना स्टार्ट होता है। इसलिए अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही देती है, आपको उस मुकाम में ले जाती है जहाँ तक आप पहुँचने का विश्वास रखते हैं। राहु और केतु के पोजीशन के हिसाब से हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है, क्योंकि 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं और इसके इम्पैक्ट आपकी कुंडली में डिफरेंट तरीके के पड़ सकते हैं। अगर पहली बात करते हैं फर्स्ट की, तो अनंत काल सर्प दोष होता है। अनंत काल सर्प दोष यानी कि राहु और केतु बिल्कुल एक्सिस में, लग्न में बैठा हुआ है राहु और 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है। यानी कि ऐसे में इंसान की शारीरिक पीड़ा हमेशा बनी रहती है, बहुत कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ नेचर के हो जाते हैं और काफ़ी सारे भ्रमित रहते हैं। बहुत साल वो कंफ्यूज्ड और भ्रमित तरीके से ही अपनी जीवन बिताते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि लाइफ में उनको क्या करना है आखिर। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प दोष। इसमें राहु और केतु 2nd हाउस के एक्सिस में बैठते हैं। तो 2nd हाउस में जब ये एक्सिस बनता है तो परिवार के साथ हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार के साथ उन्हें रहने का मन नहीं करता, दूर जाने का मन करता है, इन्हें लगता है कि हम बाहर जाके सेटल होते हैं। तीसरी तरीके की जो काल सर्प दोष है वो है वासुकी। वासुकी में राहु और केतु के एक्सिस 3rd and 9th में बनते हैं। यानी कि ऐसे में इंसान को हमेशा फील होता है कि वो वैराग्य की स्थिति में चली जाए और उन्हें हमेशा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहने का मन करता है। लेकिन इसके साथ साथ उनके अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ हमेशा कलह की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से इनका मन हमेशा विचलित रहता है। किसी भी तरीके के काम में ये हाथ देते हैं तो वहाँ पर इनको बाधा आती है। शंखफल काल सर्प दोष। शंखफल काल सर्प दोष में राहु केतु
चौथे घर के एक्सिस में बैठता है, यानी चौथे घर और 10वें घर में जब स्थिति बनती है तो ऐसे में इस इंसान का घर जो है बन नहीं पाता। घर बनता भी है तो वहाँ वास्तु दोष होते हैं, या फिर घर में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जहाँ पर खर्चे बहुत हो जाते हैं। तो घर या गाड़ी बनने में इनको काफ़ी डिले होता है, काफ़ी इनको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। पद्म काल सर्पदोष, पद्म काल सर्पदोष 5वें घर में होता है, जहाँ पर ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के ना होने का या फिर डिले होने का। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जिसमें बच्चे नहीं हो पाते या फिर मिसकैरेज के इश्यूज आते हैं, बच्चों को लेके काफ़ी सारी बीमारियां उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम पद्म संकल्प काल सर्पदोष की वजह से, महापद्म काल सर्पदोष, इसमें 6th और 12th का एक्सेस होता है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपने ऑफिस प्लेस में, यानी उसका हमेशा एक एफर्ट हमेशा रहेगा कि अपने बॉस को खुश रखे, अपने कार्य को हमेशा टाइम से करे, लेकिन वो टाइम से करके नहीं दे पाता। कमिटमेंट फेलियर्स देखने को मिलते हैं, या फिर इनके लोन्स जो है वो कभी खत्म नहीं होते। इनको लोन्स मिल तो जाते हैं लेकिन ये लोन खत्म नहीं कर पाते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, इनके लोन्स जल्दी खत्म नहीं हो। तक्षक काल सर्पदोष, तक्षक काल सर्पदोष एक बहुत बड़ा रीजन है जिनकी शादियां डिले होती है या फिर शादी ब्रेक हो जाती है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियां मैच तो करती है लेकिन काल सर्पदोष की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर उपाय जरूर है, आखिरी तक बने रहेंगे ताकि आपको उपाय भी मैं इन सभी के बता सकूं। कार कोटक काल सर्पदोष, ये एक बहुत ही आप बोल सकते हैं ऐसी वाली स्थिति है जहां पर इंसान जो भी करे, जितना भी मेहनत करे, वो सारी चीजें 32 साल की उम्र के पहले तक वो इस तरीके से क्षय हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे पता भी नहीं चलता कि हमारा किया हुआ काम कहाँ जा रहा है। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम कर करके, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। कई बार देखा गया है अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स, शारीरिक स्थिति बन सकती है। शंखचूड़ काल सर्पदोष, ये जो काल सर्पदोष है ये 9th हाउस से एक्सेस में बनेगा। 9th हाउस हमारा होता है गुरुजन का, फादर की फैमिली का। तो यहाँ पर फादर की फैमिली से हमेशा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है लाइफ में, या फिर आपको गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे लाइफ में, लेकिन वो गाइडेंस सही नहीं दे पाएंगे। काल सर्पदोष, घातक काल सर्पदोष 10th हाउस के साथ बनता है और इसमें करियर जो है हमेशा एक कंफ्यूज्ड कंडीशन में रहती है। आप बार बार करियर चेंज कर सकते हैं, किसी ना किसी प्रोफेशन से आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक प्रोफेशन में रहते हुए दूसरे प्रोफेशन में जाने का मन करेगा, किसी एक प्रोफेशन में आप सेटल नहीं हो पाएंगे। विषधार काल सर्पदोष, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपके आसपास में जो लोग होते हैं यही आपको ट्रबल्स क्रिएट करते हैं। 11th हाउस के साथ एक्सेस बनता है और यहाँ पर आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, यही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं और इनसे आप प्रॉब्लम यह है कि बच भी नहीं सकते, आपको ये चीज़ें इवेंचुअली झेलनी ही पड़ती है। आखिरी है शेषनाग काल सर्पदोष, इसमें 12वें घर के साथ एक्सेस बनता है, यानी कि मोक्ष का घर। यहाँ पर आपके खर्चे अनलिमिटेड हो जाते हैं, यानी कि जब तक 36 साल ना हो जाए तब तक आप ना अपना सेविंग कर सकते हैं, ना ही आपके खर्चे रुकेंगे। यहाँ पर कई बार देखा गया है हॉस्पिटल में खर्चे ऐसे होते हैं जैसे आपने सोचा भी ना हो, यानी आपने सेव किया, दूसरे ही महीने हॉस्पिटल में खर्च हो गया, आपके खुद के ऊपर हो चाहे किसी और के ऊपर हो। तो ये जो काल सर्पदोष है ये अलग अलग घरों के हिसाब से अलग अलग इम्पैक्ट देता है। ज़रूरी नहीं सबके इम्पैक्ट एक जैसे हों, लेकिन इन सभी का एक बहुत ही कारगर उपाय है। काल सर्पदोष का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उपाय सावन में किया जाता है, क्योंकि सावन ही एक ऐसा टाइम है जहां पर काल सर्पदोष का पूरे साल में सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है। और इसमें आपको सिर्फ 2 रेमेडी मैं आज बताऊंगी, जो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी परेशानियों से आप निकल चुके हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो। पहला उपाय ये है कि आपको किसी भी शिव मंदिर, शिवालय में जाके सोमवार के दिन कोई एक पेयर लेके जाना है, नाग नागिन का, यानी जोड़े में लेना है, सिल्वर का होना चाहिए। इसे लेके आप जाएंगे और घर से आप एक मीठा हलवा बना के ले जाएंगे। हलवे को घी से ज़रूर बनाइए, घी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके ऊपर उसे रख के लेके जाना है किसी मंदिर में, जाके वहाँ आपको चढ़ाना है। इस प्रसाद को आपको नहीं खाना, वहाँ चढ़ा देना है और बांट देना है। इस तरीके से आप करेंगे और जितने साल तक आप करते रहेंगे, हर साल आपको सावन में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके जो दोष है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कट जाएंगी। दूसरा उपाय ये है कि आपको सप्तनाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और काल सर्पदोष की पूजा या निवारण जरूर करवा लेनी चाहिए। ये एक सटीक समय है जिस समय आपको किसी अच्छे पुरोहित के साथ बात करके इस उपाय को करवा ही लेना चाहिए। ये एक पूरे जिंदगी का उपाय है। यहाँ पर सिर्फ एक बार पूजा होती है, बाकी पूरे साल आपको शिवलिंग को दूध और जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप जब इन उपायों को बहुत ही ध्यान से, मन से करते हैं तो आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आती है। काल सर्पदोष का निवारण भी होता है। और मैं वापस से अगेन आपको कहूँगी, काल सर्पदोष दोष नहीं है,
है, एक बहुत बड़ा योग है, लेकिन इस योग को फलित होने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 36 साल के बाद श्योरली आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। तो ज़रूर आप इन उपायों को करें। आई होप आपको आपके रिप्लाई मिल गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी उपाय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आप सभी को गाइडेंस दे सकें। नमस्कार, जय महाकाल।